ये संकल्प से सिद्धि क्या होती है जी? आपके अंदर जो कुछ भी संकल्प है आप इस दुनिया में सिद्ध कर सकते हो। कोई भी चीज आप सिद्ध करना चाहते हो, आपकी टीम में अच्छे लोग होने चाहिए और इसके लिए आपको स्मार्टली हार्डवर्क करना चाहिए। आपको ऐसी चीजों में समय देना ही नहीं है जिस चीज में आपका समय व्यर्थ गवा दे। तो जो मेरे को लिखना है वो, कोई कहता है पास्ट टेंस में लिखना है, कोई कहता है प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो वो कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अरबोपति बनना है, आपको नाम जप करना है। अभी मैं नाम जप कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूँ, अभी मैंने इस एडिक्शन को हरा दिया है। मान लीजिए किसी को एडिक्शन छोड़ने की कोई गोल लिया, हाँ जी, मैंने इस एडिक्शन को हरा दिया है। जब आप प्रेजेंट टेंस में अपनी सफलता को लिखते हैं ना कि मैंने इसको प्राप्त कर लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसको पाने में पीछे पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए। आपके जीवन में दो ऐसे लोग चाहिए जो आप पर विश्वास रखते हो, जो आपको प्रेम करते हो, जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हो और जो आपको आशीर्वाद दे सकते हो। विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये वहम में मत रहना कि मैं अकेला लड़ लूँगा, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी इतनी पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, मैं इतना फेमस हूँ। भैया जब परमात्मा कुछ करते हैं ना, तो जो अरबोपति हो ना, उसको भी कौड़ी कौड़ी के लिए भीख मांगना पड़ता है। और स्वामी जी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमने उनकी बहुत सारी मदद करी और उसके बाद जब हमें काम पड़ा तो वो हमें पहचान ही नहीं रहे। तो क्या ऐसा को याद दिलाना चाहिए कि भूल गए बेटा वो दिन? नहीं। यदि कोई इंसान कृतज्ञ है, विश्वासघाती है, तो उससे आप दूर हो जाओ। उसके साथ उसको सुनाने में अपनी एनर्जी मत बिगाड़ो। कई जगह सुना है हमने कि वो कहते हैं भगवान से आपका जो रिश्ता है आप उससे बात करो। जैसे कुछ कहते हैं कि आप पिता पुत्र वाला रिश्ता रख रहे हैं या मित्र वाला रिश्ता रख रहे हैं। करनी चाहिए। तो अगर पिता वाला रिश्ता है तो भी होता है कि पापा हमने आपसे मांगा था, आपने पापा क्या कर रहे हो यार, पापा दे दो। या मित्र है तो मित्र के साथ भी झगड़ा करना चाहिए, लेकिन शिकायत के भाव में नहीं। स्वामी जी जो हमें पूजा करनी चाहिए वो हमारे जो पूजा है, पूजा में भाव क्या होना चाहिए? जब भी आप पूजा करते हो ना, पहली चीज तो ये आप अपनी शांति के लिए जाते हो। याद रखना, जब आप कोई भी चीज को मांगते हो ना, तब आपकी शांति भंग हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा आपके लिए जो करते हैं ना, उसका एहसास आप करते रहो जब भी पूजा करते हो। लिविल नेक्स्ट के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में जो हम पर्सनैलिटी आपके लिए लाए हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। वो न्यूरो साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और शिकागो से उन्होंने डिग्री हासिल करी है। उसके अलावा आध्यात्मिक लीडर हैं। उनकी इतनी ज़बरदस्त पोजिशनिंग है अपनी जगह पर कि कहाँ न्यूरो साइंस और कहाँ अध्यात्म। ही इज़ अ मॉन्क। आज हम आपके साथ, ही इज़ अ मॉन्क। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं स्वामी अखंड जी के साथ। और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। आपको लॉजिक्स मिलेंगे, आपको साइंस मिलेगी, आप मैनिफेस्टेशन को जान पाएंगे, आप ब्रेन को जान पाएंगे, आप कॉन्शियस माइंड को जान पाएंगे और आप सब कॉन्शियस माइंड को जान पाएंगे। और इसके साथ कर्मों की क्या वैल्यू होती है, क्या कर्म, सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी होता है, ये सब कुछ आपको इस एक पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। स्वामी जी, लेवल नेक्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम राहुल भैया, आपका भी। बेहद प्रसन्नता हुई आपको मिलकर। कई समय से हमारी बातचीत चल रही थी लेकिन सब इधर उधर हो रहा था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरे नहीं प्रणाम, प्रणाम। स्वामी जी मैं आपको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और पर्सनली भी हमारी बहुत सारी बात हुई। तो मैं सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपके मुंह से और एक सिस्टर बीके शिवानी के मुंह से मैंने बहुत सुना है संकल्प से सिद्धि। ये संकल्प से सिद्धि क्या होती है जी? जी देखिए, हमारे शास्त्रों में राहुल भाई ये बखूबी वर्णित है कि इंसान अपने जीवन काल के दौरान कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। ऐसी एक भी चीज़ नहीं वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले उसको एक संकल्प चाहिए। वो संकल्प के अंदर इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए। तो वो संकल्प
आपकी सिद्धि तक पहुंचा देगा। तो यही चीज़ है, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना ही कोई सफिस्टिकेशन है। आपके अंदर जो कुछ भी संकल्प है आप इस दुनिया में सिद्ध कर सकते हो। उसके बाकायदा रूल्स होते हैं, उसके सिद्धि करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो सब होता है, लेकिन एक भी ऐसा संकल्प नहीं है जो आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसका कहीं वर्णन है जी? अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं है कि इसका स्पेसिफिकली कोई श्लोक है संकल्प से सिद्धि, लेकिन इनडायरेक्टली इनएक्सप्लिसिटली सब कुछ वर्णित है कि आपको कुछ सिद्ध करना है तो संकल्प एक पहला स्टेप हुआ उसका। बिल्कुल, ऑब्वियसली दैट इज द फर्स्ट स्टेप। यस। और देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो द प्रोसीजर सर। देखिए राहुल जी, संकल्प आजकल लोग कहते हैं कि सोचते रहो सब मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको स्पिरिचुअल तरीके से भी ये बताना चाहता हूँ, यदि आप जिंदगी में कोई भी चीज़ आपने ये गोल ले रखा है कि मुझे मेरी जिंदगी के दौरान इसको सिद्ध करना ही है, इसको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ। आज 99% लोग इस दुनिया में जितने भी जो जीते हैं उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है। दे आर डिवॉइड ऑफ क्लैरिटी व्हाट दे आर वांटिंग इन देयर लाइफ। आप उनको पूछेंगे आपको करना क्या है, कहेंगे अमीर बनना है, सफल बनना है, सुखी बनना है। लेकिन उनको आप पूछेंगे सुख की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, सुख की आनंद की परिभाषा क्या है, सफलता की परिभाषा है क्या है, उनके पास इसका जवाब उत्तर ही नहीं होता, और वो कहते हैं हमें सफल बनना है। तो ऐसा वेग आंसर, ऐसा वेग डिसीजन, ऐसा वेग गोल आपको कहीं पर भी नहीं ले जाएगा। यू नीड वेरी एक्सप्लिसिट गोल, वेरी क्लियर कट एंड प्रेसाइज गोल इन योर लाइफ कि मुझे यही बनना है। एक बंदे को हमने पूछा आपको क्या बनना है, वो कहते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है। तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में तो कलेक्टर डीएम के पीए भी घूमते हैं। ठीक बात है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल सही बात है। तो क्लैरिटी ऑफ गोल आपके जीवन में होना चाहिए कि मुझे इसी चीज़ को मेरे जीवन में प्राप्त करना है। और ये बहुत ही अहम है। देखिए आपके पास चाहे कितनी भी स्किल हो, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी रिसोर्सेस हो, इस दुनिया में कई अरबोपति के बच्चे अरबोपति नहीं बन पाते, क्रिकेटर्स के बच्चे क्रिकेटर्स नहीं बन पाते, कभी कभार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे चाहते हुए भी नहीं बन पाते। उनके पास क्या, पैसों की कमी नहीं है, संसाधन तो पूरे हैं, संसाधन पूरे हैं, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, तो क्यों नहीं बन पाते? कभी कभार स्किल भी होता है फिर भी नहीं बन पाते, क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए समझा, तो आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हो बाय कार, ठीक है, आपके पास गाड़ी बढ़िया है, ड्राइवर बढ़िया है, रोड भी बढ़िया है। एक इंसान ऐसा है लेकिन फॉग बहुत है, ग्लास इतना धुंधला है कि आप क्लैरिटी के साथ देख नहीं सकते। दूसरा बंदा के पास मान लीजिए चलिए रोड बढ़िया नहीं है, गाड़ी भी मर्सिडीज नहीं है, सामान्य टोयोटा की गाड़ी होगी, लेकिन रोड क्लियर कट है उसके पास, कांच सब साफ सुथरा है, सब कुछ है। तो एक इंसान ऐसा हो गया जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी से वो यहाँ से जयपुर जाना चाहता है, लेकिन आगे रास्ते में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा बहुत है, ग्लास क्लियर नहीं है। दूसरा इंसान ऐसा है वो सामान्य गाड़ी में ही जा रहा है, लेकिन ग्लास एकदम क्लियर है, रास्ता एकदम क्लियर है। कौन जल्दी पहुंच पाएगा? जिसका रास्ता क्लियर है। अब उसके पास तो मर्सिडीज गाड़ी थी फिर भी वो क्यों नहीं पहुंच? क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, उसके रास्ते की क्लैरिटी नहीं थी। वैसे ही हमारे पास चाहे कितनी भी स्किल हो, कितनी भी एनर्जी हो, कितना भी रिसोर्सेस हो, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं होगा, तो लोग अपनी गोल की पूर्ति के लिए आपका इस्तेमाल कर लेंगे। मैं सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, यदि आपके जीवन में क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं होगा ना, तो लोग अपने गोल की पूर्ति करने के लिए आपका इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए क्लैरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन में आपको इसी को प्राप्त करना है। आपके दिमाग में पूरा इसका मास्टर प्लान होना चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? क्लैरिटी ऑफ गोल। क्लैरिटी ऑफ गोल। और इस गाड़ी का जो एग्जाम्पल दिया वो हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी बढ़िया आपके पास मर्सिडीज BMW हो, बढ़िया ड्राइवर हो, हाईवे हो, लेकिन रास्ता ही साफ नहीं होगा तो आप कैसे पहुंच पाएंगे?
ये क्लैरिटी ऑफ गोल कैसे प्राप्त की जाती है? वो अपने, देखिए जब आपके अंदर एक जुनून होता है ना, मुझे ये करना है, तो क्लैरिटी देनी नहीं पड़ती, नजर आती है वो, आ जाती है ना। मैं, आपने जो प्रश्न पूछा, यदि किसी का ये प्रश्न है ना, तो इसका अर्थ ही ये है कि अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी है ही नहीं। करेक्ट। समझ रहे मेरी बात को? समझ। आप कभी किसी को ये सिखाते हैं, किसी को भूख लगी वो, उसको ये सिखाते हैं कैसे खाना है? ठीक कह रहे हैं। तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। यदि किसी को कुछ भी प्राप्त करना है, आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इसको कैसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ गोल तो अंदर का होना चाहिए ना। समझ रहे मेरी बात? समझ गए। पहले मंजिल आपकी डिसाइड होगी, उसके बाद आप रोड मैप बना सकते हैं, लेकिन मंजिल तो पहले आपको ही डिसाइड। अब आप किसी को पूछेंगे, जैसे कि मुझे यहां से कहीं जाना है, आपने कहा स्वामी जी मैं आपको राइड दे दूंगा, मैं आपको ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। आप पूछेंगे स्वामी जी कहाँ जाना है, आप मुझे गाड़ी देने के लिए तैयार है, ड्राइवर के तौर पर आप आने के लिए तैयार है, समय देने के लिए तैयार है। आप मुझे पूछेंगे तो आप स्वामी जी कहाँ जाना है, मैं सोचूंगा चलो पहले जयपुर जाते हैं या फिर देहरादून जाते हैं। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। हमारे पास गाड़ी थी, ड्राइवर था, लेकिन मेरे पास क्लैरिटी ही नहीं थी। तो क्लैरिटी इज़ वेरी एसेंशियल। दूसरी चीज़, आपको मेहनत करनी है। लोग मेहनत पर बहुत भार देते हैं, मैं मेहनत पर इतना भार नहीं देता। यू हैव टू स्मार्टली वर्क हार्ड। क्या करना है इस दुनिया में? हमसे ज़्यादा मेहनत गधे करते हैं, पशु पंखी करते हैं, लेकिन वो सफल कभी कभार नहीं बन पाते। बेचारे इस दुनिया में जो मजदूर लोग काम करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या अरबोपति बन पाते हैं? नहीं बन पाते। तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू स्मार्टली वर्क हार्ड। क्या शब्द किया? स्मार्टली वर्क हार्ड। कम समय में आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो हो जाए। और इसके लिए आपके पास कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। अकेला इंसान कभी भी सफल नहीं बन सकता। इस दुनिया में मैंने ऐसे कई अहंकारी को देखा है राहुल जी, वो कहते हैं हम अकेले लड़ लेंगे। अरे भगवान भी जब इस पृथ्वी पर आए थे, प्रभु श्री राम, तो उन्होंने सुग्रीव जी की सहायता ली, हनुमान जी की सहायता ली। वो चाहते तो वो अकेले रावण को पराजित कर सकते थे। अरे उनको तो इस पृथ्वी पर भी आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अपने घर पे अपने धाम में बैठकर रावण को संहार कर सकते थे एक संकल्प मात्र से। उन्होंने क्या इकट्ठा किया? पहले रावण का नाश करने के लिए टीम बनाई। तो कोई भी इंसान कभी भी ये सोच ले हम तो अकेले लड़ लेंगे, पूरी दुनिया भले ही हमारे सामने आ जाए, ये मूवीज में संभव है, रियल लाइफ में संभव नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? टीम चाहिए। कोई भी चीज आप सिद्ध करना चाहते हो, आपकी टीम में अच्छे लोग होने चाहिए, और इसके लिए आपको स्मार्टली हार्डवर्क करना चाहिए। आपको ऐसी चीजों में समय देना ही नहीं है जिस चीज में आपका समय व्यर्थ गवा दे। समझ रहे हैं ना? समझ। अब मान लीजिए आप हमारा पॉडकास्ट शूट कर दे राहुल जी, अब आपको वीडियो भी स्वयं ही सेट करना पड़े, एडिटिंग भी आपको स्वयं ही सेट करना पड़े, ये रील में क्या डालना है वो भी सब आप स्वयं ही करते रहेंगे, तो आप कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आपकी एनर्जी वहां पर डाइवर्ट हो जाएगी जहां पर आपका काम कोई दूसरा इंसान सरलता से कर सकता है, लेकिन आपका जो खुद का काम है, पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हो, वो तो आपको स्वयं करना पड़ेगा ना। तो आपको अपनी एनर्जी वहां पर ही केंद्रित करनी है जिस चीज के लिए आप बने हो। अब वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कई लोग मिल जाएंगे, वीडियो शूटिंग के लिए कई लोग मिल जाएंगे, आपको गाड़ी चलाने के लिए कई लोग मिल जाएंगे, वहां पर आपको अपनी एनर्जी डाइवर्ट नहीं करनी। हमारा जो गोल है ना, वहां पर ही हमारी एनर्जी को केंद्रित करना है। आज कई लोग फेल क्यों होते हैं राहुल जी? क्योंकि फोकस नहीं। और क्यों फोकस नहीं है? उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए वहां पर वो अपना समय और एनर्जी बिता देते हैं। फिर उनके काम में जब क्वालिटी चाहिए तो वो समय ही नहीं दे पाते। अब मान लीजिए हम संत हैं, तो हमारा काम क्या है? प्रवचन देना, कथाएं करना, लेक्चर्स देना, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यूज ऐड करना। सही बात है ना? बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं गाड़ी चलाने बैठ जाऊं तो गाड़ी चलाने वाले लोग तो हजारों मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम जिस चीज के लिए संत बने हैं, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। तो हमें हमारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। समझ रहे ना मेरी बात? बिल्कुल समझ रहे। तो वहां पर आपको एनर्जी को केंद्रित करना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज राहुल जी, कई लोग अपने ही गोल को भूल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? सही बात है। और इसीलिए
आप यात्रा तो शुरू ही गोल से हुई थी। लेकिन भूल जाते हैं। आप जानते हैं इस दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं करता, पूरे विश्व की मैं बात करता हूँ राहुल जी, इस दुनिया में जिम्स के सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस जनवरी के पहले हफ्ते में होते हैं। लोग सबसे ज़्यादा पैसे भरते हैं जनवरी के अंत में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, वहाँ तक तो जितने लोगों ने पैसे भरे थे ना, रियल रिसर्च ये कहता है 50% लोग भी जिम में फिर नहीं आते। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में भरा जाता है, जिन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, हाँ जी, वो फिर 1-2 महीने के बाद आते ही नहीं। तो उन्होंने तो कहा था हमने 6 एप्स बनाना है, इतना वजन कम करना है, हेल्थी बॉडी बनानी है, स्लिम बॉडी बनानी है। कहाँ गए उनके रेजोल्यूशंस, कहाँ गए उनके गोल? तो कंसिस्टेंसी इज द की। क्या? कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लोगों के पास गोल होता है, ये करना है, ये करना है, 2 महीने के बाद पूछो भूल गए होते हैं। हमें ऐसे लोग हमारे जीवन में चाहिए जो हमें हमारा जीवन गोल याद ही दिलवाते रहे। ऐसे फ्रेंड्स चाहिए हमें हमारे जीवन में। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी एसेंशियल। कंसिस्टेंसी इज द की। लोगों के जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है राहुल जी। क्या हमें हमारे गोल को नहीं बोलना, और उसके लिए क्या करना है? वी हैव टू शेयर इट विद योर नियर वंस। शेयर इट विद योर नियर वंस। पहले हमें हमारे साथ शेयर करना है। स्पीक इट लाउड। ओके। रिसर्च ये कहता है राहुल जी, जब आप किसी भी चीज़ को बोलते हो और लिखते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंग्रेव हो जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हो और लाउडली बोलते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंग्रेव हो जाता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लीजिए एक गोल रखा है कि हर दिन मुझे 10,000 नाम जप करना है, इस साल के अंत तक मुझे इतने करोड़ कमाने हैं। अब वो गोल तो अंदर का अंदर ही है। 99% लोग कहाँ पर फेल होते हैं? वो अपना गोल अपने आप को हर दिन नहीं सुनाते। ये बहुत ही पावरफुल, कन्विंसिंग, ऑथोरिटेटिव साइकोलॉजी है। अपने गोल को हर दिन अपने आप को सुनाना है। क्या करना है? अपने गोल को अपने आप को सुनाना है कि क्या इसी को पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कहा गया है स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल। स्पोकन वर्ड्स, और क्यों ये पावरफुल है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ जी। लेकिन क्या करना है? अपने गोल को हर दिन अपने आप को सुनाना है। लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन इट इज वेरी पावरफुल राहुल जी। हर दिन क्या करना है आपको? अपने गोल को अपने आप को सुनाओ, भले ही बोरिंग लगे आपको। और उसके बाद क्या करना है? उसको लिख कर बोलना है कि इस साल के अंत तक मुझे इतना हासिल करना ही है, इस साल के अंत तक मुझे 15 किलो कम करना है, इस साल के अंत तक मुझे इतना पैसा कमाना है, इस साल के अंत तक मुझे इतने लोगों की सेवा करना है, इस साल के अंत तक मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। जब आप लिखते हो और अपने आप को सुनाते हो ना, तब आप अपने साथ चीट नहीं कर सकते, आप भूल नहीं सकते, आप उसकी अहमियत को समझते रहेंगे। ये रियल रिसर्च ये कहता है। और इससे भी आगे मैं राहुल जी आपको बताता हूँ, आपको 2 ऐसे लोगों को अपना गोल बताना है। क्या करना है? 2 ऐसे लोगों को अपने आप को तो सुनाना है, लिखना है, और फिर क्या करना है? यू हैव टू डिस्क्लोज योर गोल विथ एटलीस्ट 2 पीपल। अब पहले से हमें ये क्या सिखाया जाता था राहुल जी? कि किसी को मत बताओ, कीप इट सीक्रेट, किसी की नजर लग जाएगी। हाँ जी। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया के सामने डिंडोरा पीटो कि हमें ये करना है, इस साल के अंत तक हम इतना टर्नओवर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। लेकिन आपके जीवन की प्रॉक्सिमिटी में जितने भी 2 सबसे करीब लोग हैं ना, उनके साथ आपको अपना गोल साझा करना है। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ आप साझा आप भूल जाओगे तो वो याद दिलाते रहेंगे। इतना ही नहीं, सेल्फ एस्टीम का भी प्रश्न आ जाता है। हाँ जी। मान लीजिए मैंने आपको कहा राहुल जी कि इस साल के अंत तक हम 2 किताब लिख लेंगे। इस साल के अंत तक आप हमें पूछेंगे, स्वामी जी आपकी वो 2 किताब लॉन्च होने वाली थी, उसका क्या हुआ? तो मैं मेरे सेल्फ एस्टीम के खातिर भी मैं सोचूंगा, मैंने इतने लोगों को कहा कि इस साल के अंत तक मैं ये काम कर लूँगा, तो इंसान अपने सेल्फ एस्टीम के खातिर भी उस काम पर ध्यान देगा, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेगा। वो तुरंत सोचेगा कि लोग मेरे विषय में सोचेंगे मैंने तो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, मैं ये करूँगा, नहीं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। वो इज्जत पे बन गई बात उसके, ऑब्वियसली। तो इसीलिए क्या करना है? तो
हमें लोगों के साथ एटलीस्ट 2 लोगों के साथ शेयर करना है अपना ड्रीम, क्या करना है, हमारा ड्रीम शेयर करना है। कहाँ पर लोग गलती करते हैं ना राहुल जी, वो हम आपको बताते हैं। हाँ जी। बहुत, क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि न्यूरो साइंस में कंसेप्ट आता है मसल मेमोरी। वो क्या है? जब आप किसी भी चीज को करते हो ना राहुल जी, तो जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व और इनकॉर्पोरेटेड होते हैं ना, वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। मान लीजिए आप 8वीं कक्षा में क्या पढ़े थे, आप भूल गए होंगे। सही बात है ना? ठीक बात है। लेकिन मैं आपको तैरना आता है? हाँ जी, आता है। अब आप तो हरिद्वार से ही आते हो। अब आपको गंगा जी में हम कहेंगे तैरना है, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे स्वामी जी आज मैं भूल गया हूँ तैरना। ठीक कह रहे हैं आप हरिद्वार से यहाँ ड्राइव करके आए ना। हाँ जी। तो आप कल सुबह उठकर ये नहीं कहेंगे अरे गाड़ी का गियर कैसे बदलते हैं, ठीक कह रहे हैं। स्टीयरिंग कैसे इनफैक्ट अभी पकड़ते हैं। हमारे साथ यही हुआ, स्कूल टाइम में बचपन में टेबल टेनिस खेलते थे, तो अभी हमने कॉलोनी में एक ग्रुप बनाया और फिर से फंड्स कलेक्ट करके एक रूम वगैरह लिया और नई टेबल मंगाई और टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। 1-2 दिन लगे, किसी ने नहीं कहा कि शॉट कैसे मारना और स्पिन कैसे करनी है, वो कहीं मसल मेमोरी में था और बस वो आपने फाइन ट्यूनिंग हुई और सब खेलने लग गए। सही बात है। तो क्योंकि जब आप पहली दफा आपने ड्राइविंग, स्विमिंग या टेनिस खेलना, कुछ भी क्रिकेट खेलना आपने शुरू किया था, वो आपके मसल मेमोरी में स्टोर हो गया। आपके मसल्स इन्वॉल्व थे उसमें। क्या थे? आपके मसल्स उसमें इन्वॉल्व थे। राइट। तो जिसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते ना, उसको हम भूल नहीं सकते। गॉट इट। समझ रहे मेरी बात को? अब मैं आपको पूछूंगा 8वीं कक्षा में क्या पढ़े थे? आपने तो रट कर बहुत समय देकर, आपने 10वीं बोर्ड एग्जाम में बहुत समय देकर पढ़ा होगा, आप भूल गए अभी। क्यों? क्योंकि उसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं थे, हम पढ़ते ही रहते थे। तो क्या करना है? यू हैव टू स्पीक इट लाउड। अपने आप को सुनाना है, कोई लोगों को सुनाना है, कायनात को सुनाना है, फिर वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। कोई भी चीज़ को मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको याद रखना है ना, आप जोर से बोलो, लिखो। लिखने के अंदर भी ये ताकत है, बोलने के अंदर भी ये ताकत है, दूसरों के साथ साझा करने के अंदर भी ये ताकत है। आप उस गोल को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो आपका कोई आध्यात्मिक गोल हो, स्पिरिचुअल गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो, सोशल गोल हो, कोई भी गोल हो, आप उस गोल को अपने आप को सुनाओ, 2 करीब के लोगों को भी सुनाओ और लिखते रहो। आपका मैनिफेस्टेशन 10 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो स्वामी जी, जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स भी यही हो गया, और जब हम उसे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं तो हमारे मसल मेमोरी में जा रहा है। तो जो लिखते हैं, अब जैसे हमने ईयर एंड का गोल, मान लो हमने चैरिटी, मेरा टारगेट है और मैंने सोचा कि ये 31 दिसंबर तक मैं यहाँ पर भंडारा कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों को बुला के मैं भंडारा कर रहा हूँ। तो जो मेरे को लिखना है, वो कोई कहता है पास्ट टेंस में लिखना है, कोई कहता है प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो वो कैसे लिखना है कि क्या टुडे इज 31st ऑफ दिसंबर एंड आई एम डूइंग सो एंड सो भंडारा, या आई एम एबल टू डू भंडारा बाय 31st ऑफ दिसंबर, उसे किस टेंस में कैसे लिखना है और व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? प्रेजेंट टेंस में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं ये भंडारा करूंगा, फॉल्स। मैं ये भंडारा कर रहा हूँ। ओके। क्यों? मैं इसके आगे आपको बता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये अभी मैं अरबोपति बन गया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अरबोपति बनना है, आपको नाम जप करना है, अभी मैं नाम जप कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूँ, अभी मैंने इस एडिक्शन को हरा दिया है। मान लीजिए किसी को एडिक्शन छोड़ने की कोई गोल लिया हो, हाँ जी, हाँ जी। मैंने इस एडिक्शन को हरा दिया है। जब आप प्रेजेंट टेंस में अपनी सफलता को लिखते हैं ना कि मैंने इसको प्राप्त कर लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसको पाने में पीछे पड़ जाएगा। जब आप फ्यूचर टेंस के वाक्य लिखते हो ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने राहुल जी, जब आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस लिखते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बेवकूफ़ बना सकता है। मुझे इस साल के अंत तक इसको प्राप्त करना है, तो क्या मिल गया? गैप मिल गया। गैप मिल गया। तो क्या करना है आपको? प्रेजेंट टेंस में लिखना है, मैं भंडारा कर रहा हूँ। और जब आप नहीं करते होंगे ना उस वक्त, भले ही आप लिखते हो, बोलते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को गिल्टनेस की फीलिंग होगा। वो कहेगा अब तो मुझे कोई भी हालत में इस चीज़ को करना ही। मैंने एक चीज़ और महसूस करी। हाँ। अभी जैसे आप बता रहे, तो अगर हम प्रेजेंट टेंस में उसको लोग रोज लिख रहे हैं, तो उसमें हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें आपने जो प्रश्न पूछा, इसका मैं लॉजिकल रीजन आपको बताता हूँ।
देखिए राहुल जी, आप कोई भी चीज को तभी प्राप्त कर पाएंगे, गौर से सुनना, कोई भी चीज को, ये हर एक स्पिरिचुअल साधक के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है। मटेरियल में कोई भी इंसान कुछ भी प्राप्त करना चाहता हो, वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, भगवान हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी, आप कोई भी चीज को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप प्रसन्न अवस्था में हो। इसको गौर से सुनना। जब तक आप उस चीज की कमी अपने आप को महसूस करते हो ना, तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको अरबोपति बनना है, आपको सफल बनना है, आपको दौलत कमानी है या कुछ भी कमाना है। अब आप ये शिकायत, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी चीज़ों में ये इम्प्लीमेंट होता है। अब आप सोचेंगे अरे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। यदि आप पैसों की कमी की बदौलत अपने जीवन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अमीर बनना है, पहले आप अपने आप को क्या 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 देते हो? स्केर्सिटी का मैसेज दे रहे हैं। स्केर्सिटी का मैसेज देते हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालते हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप लो कर रहे हैं, खत्म करते हो। लो नहीं करते, क्या कहते, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसा कमाना है। तो कभी भी आप नहीं कमा पाएंगे। रियल में कहता हूँ आपको, मेरे पास, मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज को मिटाना है, नहीं मिटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिलहाल आप प्रसन्न अवस्था में नहीं हो। आप उस चीज जो आपके अंदर नहीं है ना, उसकी कमी में आप अपने आप से शिकायत करते हो। क्या करते हो? शिकायत करते, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसका जो दुख है ना, वही शिकायत है। ठीक कह रहे। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अरबोपति बनना है। अब आपने ये इस सेंटेंस में पहले तो अभाव नजर आ रहा है ना, अभाव नजर आ रहा है, और वो भी शिकायत के रूप में। तो वो आपके जीवन में पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि आपको शराब पीने का किसी को एडिक्शन है, आपको नहीं है, मान किसी और को शराब पीने का एडिक्शन है, तो है ही नहीं। अब वो अपने आप को कोसता रहेगा, मैं तो बहुत शराबी हूँ, मैंने जिंदगी बहुत बर्बाद कर दी, ड्रग्स ले लिया, ये ले लिया। किसी को पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन का, हस्त मैथुन की आदत पड़ गई, अरे मैं तो इतना हूँ, ऐसा हूँ, मैंने ये सब कर दिया, मुझे ये सब चीज़ें छोड़ना है। आप कभी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आप पहले से ही डिप्रेस्ड हो, पहले से ही आप गर्त के अंदर पड़े हुए हो, पहले से ही आप शिकायत करते हो कि मेरे पास ये नहीं, ये नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो कहा, क्या करना है? ऐसा लिखना है, मैंने पोर्नोग्राफी का एडिक्शन छोड़ दिया, मैंने मैस्टरबेशन का एडिक्शन छोड़ दिया, मैंने ड्रग्स का एडिक्शन छोड़ दिया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मेरे पास, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बहुत ही अमीर हूँ। ऐसा लिखना है। क्या करना है? मैं अमीर हूँ ये लिखना है, कि मैं मतलब अमीर बनूंगा ये नहीं लिखना, वरना कभी नहीं बन पाओगे। आप ये मैं हूँ, मेरे को वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसे महसूस करते हुए फिर उस बात को जानते हो, आपने ये लिखा मैं अमीर बनूंगा, इसका अर्थ क्या हुआ? अभी आप नहीं है। करेक्ट। बहुत ही बारीक साइकोलॉजिकल ये बात है। जब तक आप अपने आप को गरीब समझते रहेंगे, सिर्फ पैसों से नहीं, कोई भी जो भी अभाव है आप में, आप अपने आप को न्यून समझते रहेंगे ना, कमजोर समझते रहेंगे ना, तब तक आज आप इस दुनिया की कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहे हैं। अपने आप को कमजोर समझना वो सबसे बड़ा पाप है। रिपीट करता हूं, अपने आप को क्या समझना? कमजोर समझना वो सबसे बड़ा पाप है। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान इस दुनिया में जितने भी पाप है वो कब कर सकता है? जब अपने आप को कमजोर समझता है। कोई चोर चोरी करता है, वो कब चोरी करता है? जब वो अपने आप को कमजोर समझता है। कोई इंसान व्यभिचार करता है, अडल्ट्री करता है, किसी के साथ बेईमानी से पैसा कमाता है, किसी को धोखा देता है, किसी को कपट देता है, किसी के साथ छल कपट करता है, वो कब कर सकता है? जब वो अपने आप को कमजोर समझता हो। जो इंसान अंदर से परिपूर्ण हो, प्रसन्न अवस्था में जीता हो, वो इंसान कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकेगा। वो इंसान हमेशा दूसरों की भलाई ही करेगा। बहुत सुंदर। तो क्या कहा हमने? बहुत गौर से सुनना। अपने आप को कमजोर समझना वो क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि कमजोरी से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। चोर चोरी कब करता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये कमाना है, मेरे बीवी बच्ची का क्या होगा। वो अपने आप को पहले पैसों की कमी की अवस्था में डालता है, फिर वो पैसे की ज़रूरत के लिए पैसों
कमाने के लिए चोरी का कर्म अपनाता है। तो इस दुनिया में जितने भी मैस मर्डरर्स हुए हैं, चोर हुए, कातिल हुए हैं, लुटारे हुए हैं, वो सब अब कमज़ोर है। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। जब तक आप अपने आप को कमज़ोर समझेंगे ना, तब तक आप इस दुनिया की कोई भी चीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने आपको बताया, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, प्रसन्न अवस्था में रहना है। मैं इस पर आपको एक रियल एग्जाम्पल सुना देता हूँ। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ये रिसर्च है। क्या उन्होंने कई अलग अलग किस्म के लोगों को सिलेक्ट किया जिनको अलग अलग किस्म के कैंसर थे, बोन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, लिवर का कैंसर, अच्छे, ऐसे अलग अलग कैंसर्स वाले, स्किन कैंसर्स। मोस्ट ऑफ दम वेर ऑन सेकेंड और थर्ड स्टेज, मोस्ट ऑफ दम। उनको ये कहा गया आपको कैंसर ठीक करना है, वो कहेंगे बिल्कुल करना चाहेंगे। उनको क्या सिखाया गया, हर दिन अपने आप को सुनाना है, क्या मुझे कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। क्या मुझे कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं दूसरों की सहायता करता हूं, मैंने इसकी सहायता की, इसने सहायता की, मैं अब ऑफिस जा रहा हूं, मैं अब ये काम कर रहा हूं, मेरे माता पिता को बाहर घूमने ले जा रहा हूं, मेरी पत्नी को, मेरे पति को बाहर घूमने ले जा रहा हूं। ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप को क्या करना है, एफर्मेशंस देनी है, अपने आप को बार बार देनी है। अब ये इनको क्यों सिखाया गया, क्योंकि वो भूल जाए कि मुझे कैंसर है। कोई भी वो प्रसन्न मुद्रा में आ जाएंगे। प्रसन्न, आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं ना राहुल जी, पहले आपको उस चीज की कमी का एहसास मिटाना पड़ेगा। राइट। मैं रिपीट करता हूं, कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसके पहले आपके पास जो चीज नहीं है ना, उसकी कमी का एहसास आपको मिटाना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको अमीर बनना है तो आपको गरीबी का एहसास मिटाना पड़ेगा। आपको स्वस्थ रहना है, आपको कैंसर को मिटाना है, डायबिटीज को मिटाना है, मोटापे को मिटाना है, तो आप मोटे हैं, आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, वो ये भाव पहले छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे, तभी आप अमीर बन पाएंगे। लोग इसको छोड़ते नहीं हैं। जब तक आप, जैसे हमने वो मेढक की कहानी सुनी है, हाँ जी हाँ जी, वो जब तक अंदर से कोई छोड़ेगा नहीं, तब तक कोई उसको बाहर निकाल नहीं पाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अभाव जो है, अभाव के एहसास को हटाना पड़ेगा। अभाव के एहसास को हटाना पड़ेगा। तो उनको क्या सिखाया गया कि मुझे ये कैंसर है, ऐसा नहीं। आपको देखिए, अब मैं बारीक बताता हूँ, मैं राहुल भाई, उनको ये भी नहीं कहना अपने आप को कि मुझे कैंसर नहीं है, तब भी कैंसर शब्द आ गया। मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सफल हूँ, मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, ऐसा फीडबैक देना है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का रिसर्च है, मैं रिपीट करता हूँ। उन्होंने ऐसे 1000 लोगों को लिया जिनको अलग अलग किस्म के कैंसर थे, जिनको सेकेंड या थर्ड स्टेज के कैंसर है। उनको क्या कहा गया, आपको हर दिन अपने आप को सुनाना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। जोर से बोलना है, अपने आप को सुनाना है 3 महीने के लिए। देखिए, ये भी नहीं बोलना कि मुझे कैंसर नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, क्या नहीं बोलना, कैंसर नहीं है, ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं बोलना। अपने दिमाग को कैंसर का सुझाव ही नहीं देना, क्योंकि आप जब ये भी बोलते हैं मुझे कैंसर नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप कैंसर का ही चिंतन करते हो। करेक्ट। तो यदि आपको अमीर बनना है, तो ये भी आपको नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, ऐसे शब्द भी नहीं लाना। मुझे गरीबी मिटानी है, ऐसा शब्द भी नहीं लाना। मैं अमीर हूं, ऐसा ही बोलना है। और इन्होंने 3 महीने तक ये प्रयोग किया। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 86% लोगों का कैंसर सेकेंड थर्ड स्टेज का जो था वो नील हो चुका। वाह। साइड में वो इम्यूनो थेरेपी की दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन ये जो रिजल्ट था वो कितना पावरफुल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑटो सजेशन जो है वो कितना काम करता है। बिल्कुल।
तो अब मैं आपको बताता हूं, इस अब तक का निष्कर्ष में आपको बताना चाहता हूं, कभी भी आपको दो चीजें नहीं करनी। क्या नहीं करनी? पहले तो मेरे पास ये नहीं है, अभाव का एहसास नहीं होना अभाव का चाहिए। एहसास नहीं कराना अपने आप को। सही बात है ना। दूसरा, फ्यूचर में भी नहीं ले जाना, मेरा कैंसर मिट जाएगा। नहीं भाई, अभी ही नहीं है तो मिटेगा कैसे? है ही नहीं, मुझे कैंसर ही नहीं है। समझ रहे ना बाबा? समझ फ्यूचर में नहीं ले जाना, वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट टेंस में जीना है, वर्तमान काल में जीना है। राइट। मैं अमीर बन जाऊंगा ऐसा नहीं, मैं फिलहाल अमीर अमीर ही हूं। जब आप अपने आप को अमीर मान लेंगे ना, तब आप याद रखना, आपकी संगति बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे। तब इस विश्व में, इस कायनात में जैसे अमीर सक्सेसफुल लोगों के विचार होते हैं ना, वैसे ही विचार आपके हो जाएंगे। आपको अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ राहुल जी, आपको जिंदगी में कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, मैं आपको बीज जो है ना, बीज वो आपके संकल्प की तरह है। अब आप उस संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कि बीज को आप उगाना चाहते हैं। तो बीज को उगाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए और मिट्टी चाहिए। सही बात है ना? तो मिट्टी क्या है? हार्डवर्क की तरह है। पानी क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। मिट्टी, आपने बीज को मिट्टी के अंदर बो दिया, पानी के बिना वो ऊपर नहीं आ पाएगा, अंकुरित नहीं होगा। तो जब तक आप मेहनत करते हो, 5 दिन मेहनत की, फिर 2 दिन आराम कर लिया, 1 महीने भर मेहनत की, अब चलो पार्टी कुछ छोड़ दिया, कभी भी सफल नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। पानी नहीं डालेंगे बीज को, चाहे आपकी भूमि कितनी भी उर्वरा हो, पृथ्वी मिट्टी चाहे कितनी भी अच्छी हो, पानी ही नहीं देंगे तो वो अंकुरित कैसे होगी? ठीक बात है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। और यहाँ पर ही अक्सर लोग फेल होते हैं। आज दुनिया में पूछो कोई भी इंसान, आप जो बाहर मिलेगा आपको, कोई ड्राइवर मिलेगा, कोई लारी वाला मिलेगा, कोई भी मिलेगा, उनको पूछना आपके जीवन का गोल क्या है। कोई थोड़ी ये कहेगा मुझे अमीर नहीं बनना, सबको अमीर बनना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, सबको सफल बनना है। कितने लोग बन पाते हैं? 0.00001। भारत में 135-140 करोड़ की आबादी है ऑन एवरेज। एक भी इंसान आप मुझे बताओ जो अमीर बनना ना चाहता हूँ, बहुत कम लोग मिलेंगे। सफल बनना न चाहते हो, सुखी होना न चाहते हो, सब विरला ही कोई सन्यासी होंगे। अरे मैं सन्यासी हूँ, मैं भी सुखी बनना चाहता हूँ, मैं भी सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारी सुख की परिभाषा अलग है। हमने सिर्फ पैसों में सुख नहीं माना। तो सुखी तो हर एक इंसान, पशु पंखी से लेकर संत साधु सन्यासी फकीर मौलाना गरीब तवंगर, सब बनना चाहते हैं ना। परिभाषाएं अलग है, लेकिन चाहते तो सभी सुख है। लेकिन कोई कम लोग सुखी बन पाते। क्यों? सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में नहीं है। मान लीजिए मैं चाहूंगा मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, मैं 2 दिन साधना करूंगा, तीसरे दिन थक जाऊंगा, फिर 2 दिन करूंगा, आज थक गए हैं, फिर 5 दिन करूंगा, अब तो ट्रैवलिंग है, अब समय नहीं है, अब तो प्रवचन बहुत रहते हैं, अब साधना कहाँ की करें। ठीक। तो क्या भगवत साक्षात्कार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। हर दिन आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। एक दिन आप देखिए, अपने जीवन में कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे खुद का नियम है, हर दिन 1 घंटा कम से कम नाम स्मरण तो करना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा नाम स्मरण के लिए देना ही है। कोई भी काम आ जाए, जब तक नाम स्मरण न हो जाए तब तक सोना नहीं। 12 बज जाए, 1 बज जाए, जो कुछ भी हो जाए। ओके। हमारे जीवन में दूसरा नियम है, हर दिन 15 किलोमीटर चलना ही है। अच्छा जी। हर दिन। और यदि मान लीजिए ज़्यादा ट्रैवलिंग में हो और नहीं मिला तो दूसरे दिन हम उसी को ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए आज 7 किलोमीटर चले तो दूसरे दिन 22 किलोमीटर चलेंगे, 23 किलोमीटर चलेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा। हमने नियम ले रखा है कि चीनी खानी ही नहीं, नमक नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, दूध नहीं पीना। फलाहार पे रहते हैं केवल। माने अन्न भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ चीज़ों को हमने सिद्धांत में बना दिया है कि इसका खाना ही नहीं। ओके। तो उसके साथ जब आप खिलवाड़ नहीं करते तो आपका जीवन एक मर्यादा में बद्ध हो जाता है।
याद रखना, लोग सेल्फ डिसिप्लिन को ऐसा समझता है वो हमारी फ्रीडम को छीन लेगा। सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको फ्रीडम देता है, शिष्टता ही आपको फ्रीडम देती है। क्या? जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे आप गुलामी में जीते हो। किसकी गुलामी? अपने खराब इच्छाओं की, खराब वासनाओं की, खराब स्वभावों की गुलामी में आप जीते हो। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में अपने जीवन को बांधते हो तो आप फ्री हो जाते हो। किस चीज़ से? फीलिंग ऑफ गिल्ट। क्या? आपको फिर पश्चाताप नहीं होगा, मैंने आज ज़्यादा खा लिया, मैंने आज स्मोक कर लिया, मैंने आज हस्त मैथुन कर लिया, मैंने आज शराब पी लिया, ड्रग्स ले लिया, नॉनवेज खा लिया, XYZ, कोई भी, सबके जीवन की अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको अपने जीवन को सेल्फ डिसिप्लिन में बांधना है। सही बात है ना? ठीक है। इससे आगे मैं आपको ले जाता हूँ राहुल जी, आपको अच्छे लोगों की संगति चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे लोगों की संगति। पावर ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको रियल बताता हूँ। चाहे मान लीजिए मेरा शरीर अभी स्किनी और फिट है, यदि मैं 10 मोटे लोगों के साथ रहूँगा जो ओबीज हो, जिनकी तौंद बाहर आती हो, जो हेल्थ कॉन्शियस ना हो, इधर उधर का खा लेते हो, हेल्थ कॉन्शियस ना हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं भले ही आप भी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेंगे, 1 महीने के अंदर मेरी भी तौंद बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ मैं ना कुछ हर तो खाएंगे दिन ना उनको ही उनके साथ। देखता रहता हूँ। इसलिए अपने आप को उत्तम लोगों की संगति में रखना है। सच में बता रहा हूँ, ये रियल रिसर्च किया गया है। नहीं, बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात यदि आपको अमीर बनना है ना, वाकई में कहता हूँ, आप ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो पैसों के बारे में बहुत कुछ सोच सके, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। ठीक बात। यदि आपको प्रबुद्ध बनना है, ज्ञानी बनना है, भले ही हम बेवकूफ होंगे लेकिन ज्ञानी लोगों की संगति में रहेंगे ना, हम निश्चित रूप से ज्ञानी बन जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। और यदि हम चाहे कितने भी ज्ञानी हो, समझदार हो, लेकिन बेवकूफ़ों की संगति में रहेंगे, हमारी सोच भी उन लोगों जैसी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। समझ रहे मेरी बात? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको जिस चीज़ को प्राप्त करना है ना, पहले आपको उस अवस्था में आपको ले जाना पड़ता है, फिर ही आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक कह रहे हैं। जब तक आप गरीब वाली सोच रखेंगे, आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, आपको कहाँ पे मेहनत करनी है वो भी दिमाग चलना चाहिए। आप कहेंगे मुझे अमीर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे सफल बनना है, लेकिन मेहनत तो मैंने आपको शुरुआत में बताया सभी लोग करते हैं, सफल नहीं बन पाते। आपने कहा यू हैव टू वर्क स्मार्टली, डू हार्ड वर्क। और स्मार्टली हार्ड वर्क में क्या आता है? 2 चीज़ें, एक तो टाइमली और इन द राइट लोकेशन। ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको हरिद्वार में बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है। अब आप गुजरात जाके ऐसे लोगों को मिलते हैं जो हरिद्वार से कोई लेना देना ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहो, कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा है, एक प्लॉट खरीदा है राहुल जी, उसी के बगल में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो उस प्लॉट की कीमत कितनी बड़ी हो जाएगी? बढ़ जाएगी एकदम, दुगनी। उसी के बगल में कोई मिनिस्ट्री आ रही है या फिर कोई सेलिब्रिटी ने वो प्लॉट खरीदा, कितनी कीमत बढ़ जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अब आपने उसी प्लॉट के बगल में मंदिर की जगह पर कब्रिस्तान बनने जा रहा है, तो आपने जिस प्लॉट को जितने में खरीदा होगा उससे 10 गुना ज्यादा कम प्राइस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब प्लॉट तो वही है, पैसे भी आपने वही दिए थे, लेकिन बगल में मंदिर बनने जा रहा है तो उस प्लॉट की कीमत ज्यादा हो गई, और वही प्लॉट के बगल में कब्रिस्तान बन रहा है, तो आपको नुकसान करके भी वो उसको बेच देना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। वैसे ही आप कहाँ पर मेहनत करते हो वो जरूरी है। राइट। किस लोकेशन पर आप मेहनत लगाते हो। 2 ड्राइवर है, एक गौतम अडानी जी का है और एक आम इंसान का है। अब अडानी जी का ड्राइवर थोड़ी हवा में गाड़ी चलाता है, वो भी पृथ्वी पर ही गाड़ी चलाता है ना। ठीक बात है। वो थोड़ी पेट्रोल के बिना गाड़ी चलाता है। सही कह रहे हैं। उसी रोड पे चल रही है, उसी माध्यम से चल रही है। लेकिन वो कितना कमाता होगा? महीने का लाखों कमाता होगा। आम इंसान नॉर्मली महीने का हजारों कमाता होगा। दोनों ड्राइवर ही है, लेकिन कहाँ पर वो अपनी मेहनत लगाता है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात? बहुत अच्छे से समझाया जी। मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा इतना सुंदर एग्जाम्पल है कि बहुत लोग रिलेट करेंगे। जी राहुल जी, तो ये जरूरी है। आप
सही जगह पर मेहनत लगाओ। ठीक बात है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो जो रण जैसी भूमि है उसको भी उर्वरा बना देंगे। भैया ये बेवकूफ़ी है। आप किसी उर्वरा भूमि को सिलेक्ट करो और वहां पर उत्पादन करना शुरू कर दो, तुरंत हो जाएगा। ठीक बात है। हमने थोड़ी कहा है कि आप रण को ये बनाओ। आपको फसल चाहिए तो अच्छी उर्वरा भूमि सिलेक्ट करके कर दो। वैसे ही आप कहाँ पर मेहनत करते वो बहुत जरूरी है। राइट। हमारे संत लोग भी कभी कभार परिभ्रमण करते हैं परिव्राजक की तरह। अब आपको कहाँ पर अपनी एनर्जी देनी है, किस लोगों को सुधारने में अपनी एनर्जी देनी है, किस लोगों को सहायता करने में अपना समय एनर्जी देना है, वो भी देखना चाहिए। आप ऐसी जगह पर चले गए जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, जो आपका उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी बिगाड़ के क्या करोगे। ठीक है। उसकी जगह पर आप ऐसी जगह पर अपना एनर्जी लगाओ, अपना समय लगाओ कि लोगों के जीवन में अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। तो हर एक क्षेत्र की ये बात है। अब दूसरी चीज स्मार्टली हार्डवर्क में क्या चाहिए, टाइमली हार्डवर्क। ओके। बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप ट्रेन पकड़कर जा रहे हो राहुल जी, आपको यहां से हरिद्वार ही जाना है मान लीजिए। अब आपकी ट्रेन छूट गई 1 मिनट के लिए। कितनी मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए। अब आपको जाना था किसी मित्र के घर पर, तो आप शायद 1 दिन लेट हुए, क्योंकि दूसरे दिन भी आप उसके घर पे जा सकते हैं। सही बात है ना। आप जाना चाहते थे किसी की शादी में, लेकिन वो ट्रेन आपकी छूट गई। आप कितने समय लेट हुए? शादी आजीवन। तो चली गई। आजीवन। हाँ जी। क्योंकि उसकी शादी दोबारा अब नहीं आएगी। नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं। सही बात है ना। बिल्कुल ठीक। वैसे ही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि योग्य समय पर आपने मेहनत करनी छोड़ दी तो बाकी के समय में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, फिर वो तक नहीं मिलती आपको, वो अवसर आपको नहीं मिलता। ठीक कह रहे हैं। जब समय हो, योग्य समय हो, तब जी जान लगाकर मेहनत लगा लो। अब आपकी मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स आ रही है। अब बच्चे उस वक्त सोते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स पूरी होने के बाद कहेंगे अब हम मेहनत कर लेंगे। क्या काम आएगी? कुछ नहीं आएगी। तो सही समय पर मेहनत लगाना जरूरी है। जब आपकी उम्र छोटी हो, आप युवा अवस्था में हो, आपके पास बुद्धि हो, शरीर का साथ हो, तब पूरी मेहनत लगा लो। अब शरीर ही साथ में नहीं रहा, बुढ़ापे, वृद्ध हो गए, कोई साथ ही नहीं दे रहा है, अब क्या करोगे। इसीलिए युवा अवस्था में एडिक्शंस में समय नहीं बिताना चाहिए। आज कई युवा लोग क्या करते हैं, अपनी युवानी को एडिक्शंस में फंसा देते हैं। फिर जब समय चला जाता है पैसा कमाने का, फिर परिवार की जब जिम्मेदारी आती है, फिर वो सोचते अब पैसा कमाना होगा। समय, यू आर ऑलरेडी टू लेट। और बॉडी भी डिके हो चुकी है, तो आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते, उतना हार्ड वर्क भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सही समय पर और सही जगह पर मेहनत करना बेहद अनिवार्य है। अब इससे भी आगे मैं आपको राहुल जी बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए। आपके जीवन में दो ऐसे लोग चाहिए जो आप पर विश्वास रखते हो, जो आपको प्रेम करते हो, जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हो और जो आपको आशीर्वाद दे सकते हो। क्या कहा? 4 चीज़ें होनी चाहिए। जो आपको जेन्युइनली प्रेम करते हो, जो आप पर विश्वास रख सकते हो, जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हो और जो आपके लिए आशीर्वाद दे सकते हो। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अभी हमारे यहाँ पर दिल्ली में ही एक भैया है, अब उनको माउथ कैंसर हुआ। कोई एडिक्शन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यकायक कैंसर हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतने अच्छे इंसान थे। कई लोगों ने उनके लिए प्रार्थना शुरू कर दी, आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, प्रेम बरसाना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लोगों के प्रेम से, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की प्रार्थना से, लोगों के विश्वास से उनका कैंसर कम समय में ठीक हो गया। तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। क्या है? तो कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको लोगों का साथ चाहिए, और वो भी अपने करीब के लोगों का साथ चाहिए, और वो भी कम से कम 2 ऐसे लोग अपने जीवन में होने चाहिए जो जब आप एक आंसू बहाते हैं ना, तो वो आके आपके आंसू को झेल लेते हैं।
राइट। ऐसे लोग आपको अपने जीवन में चाहिए। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कई लोगों को मैंने देखा है राहुल जी, जिनके पास स्किल होती है, स्मार्टनेस होती है, नॉलेज होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी सफल नहीं बन पाते, क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसे करीब के लोग ही नहीं होते जो उनके लिए जेन्युइनली उनकी भलाई सोच सके। अब इनकी जो मैंने बात बताई, जिनको कैंसर हुआ, उन्होंने लोगों के लिए ऐसा कुछ किया होगा ना, तब ठीक तो है। उनकी अनुपस्थिति में लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उसी बात। ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब यदि हमारे जीवन में कोई ऐसे लोग ही न हो जो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, हमें आशीर्वाद दे सके, हम पर विश्वास रख सके, हमें जेन्युइनली प्रेम कर सके, तो ऐसी जीवन कोई भी व्यर्थ है। काम की नहीं है। कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 2 लोगों के आशीर्वाद आपके जीवन में चाहिए, 2 लोगों का प्रेम आपको चाहिए। फिर वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मैं हर एक इंसान को ये कहना चाहूँगा, आपके जीवन में ऐसे कौन से 2 इंसान हैं जो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, हमारी तरक्की देखकर प्रसन्न हो। ऐसे हमारे जीवन में 2 लोग होने चाहिए। अगर आपको अपने कहीं 2 जनों का नाम याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए, टैग करिए या नहीं करिए, नाम जरूर लिखिए। जी, ये राहुल जी बेहद ज़रूरी है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मानव जीवन है, तो कई लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे भी होते हैं, बिगड़ते भी हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आजीवन हमारा संबंध किसी के साथ अच्छा ही रहेगा। कई लोगों से मिलना भी होता है, कई लोगों से बिछड़ना भी होता है। सही बात है ना? बिल्कुल ठीक बात आज है। तक आपके व्यवहारिक जीवन में, बात है। हमारे जीवन में ऐसे कई मित्र आए होंगे जो हमारे जीवन में आए फिर चले गए, नए आएंगे, नए चले जाएंगे। ऐसे बहुत कम लोग हो जो आजीवन आपके साथ रहे। ठीक कह रहे हैं। फैमिली में भी ऐसा होता है। आज डिवोर्सेस के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। मित्र आप देखना, आपके जीवन के जितने भी मित्र होंगे उसमें से 90% आते जाते रहेंगे, 10% ही ऐसे होंगे जो टिकाऊ होंगे। अब मैं जो कहाँ पर भार देना चाहता हूँ वो आप गौर से सुनना। जिन लोगों को हम हमारे जीवन से दूर करें, जो लोग हमारे जीवन से दूर चले जाए, उनके साथ भी संबंध नहीं बिगाड़ना। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहा हूं। क्योंकि लॉ ऑफ साइकोलॉजी ये कहता है कि इस दुनिया में आप चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी शीर्ष पर पड़े हुए हो, लेकिन एक बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है कि जिसका हमने त्याग किया हो, जिसको हमने छोड़ा हो, या फिर जिसने हमें छोड़ा हो, उसकी जरूरत हमें पड़ती है। अच्छा, दिस इज द लॉ। दिस इज द लॉ ऑफ साइकोलॉजी। ओके। और उस वक्त यदि हमने उसके साथ संबंध बिगाड़े हुए होते हैं ना, तो वो हम भारी किस पड़ता है। मुंह से कह सकते हैं कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है? ठीक कह रहे हैं जी। कभी भी ये अहंकार में मत रहना कि मैं सफल बन गया हूँ, मैं प्रसिद्ध बन गया हूँ, मैं फेमस बन गया हूँ, इसीलिए जो मुझसे इन्फीरियर लोग हैं, जो मुझसे छोटे लोग हैं, जिसको मैंने छोड़ दिया, उनकी कभी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा इतने पावरफुल है, इतने सर्व अंतर्यामी है कि वो आपको झुकाने के लिए भी अपने जीवन में ऐसे अवसर खड़ा करेंगे कि जिसका आपने त्याग किया हो, जिसने आपको छोड़ा हो, उसकी भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है हमें। वो अनूप जलोटा का भजन है ना जी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों के वो जरूरत पड़ी, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जी, तो उसके लिए हमें किसी के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना। यदि कोई इंसान की एनर्जी आपके साथ सेट न हो, आपके स्वभाव के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी सेट न हो, आपका स्वभाव अलग हो, उसका स्वभाव अलग हो, दोनों की विचारधाराएं अलग हो, दोनों का थिंकिंग प्रोसेस अलग हो, दोनों की काम करने के तरीके अलग हो, दैट इज़ फाइन। आप दोनों बिछड़ो, लेकिन मन मुटाव करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, तिरस्कार करके नहीं, उसकी नेगेटिविटी दूसरों के साथ मत फैलाओ। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिसको हम हमारे जीवन से दूर करते हैं ना, उसकी नेगेटिविटी हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हम अपने आप को सेफ रखने के लिए कि इसके साथ मेरे जो संबंध बिगड़े, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो है, वो दिखाने के लिए हम दूसरों को उसकी नेगेटिविटी बोलते रहते हैं। ये मत करो। आप बहुत ही प्रेम तरीके से उसके साथ बिछड़ो, अलग पड़ो। झगड़ा करके नहीं, मनमुटाव करके नहीं, रंजिश करके नहीं, खेद करके नहीं, मलाल के साथ नहीं, कसक के साथ नहीं।
प्रेम से उसको दूर करो, लेकिन झगड़ा मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते किस दिन हमें या उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। याद रखना, यदि उसको हमारी ज़रूरत पड़ी तो आप कभी भी उसको ये एहसास मत कराओ कि तूने मुझे छोड़ दिया था ना उस दिन, वो तू गलत था। आप प्रेम से हो सके उतनी उसकी सहायता करो। और फिर बाद में थोड़ा सा सुना दे, नहीं सुनाना चाहिए। नहीं सुनाना चाहिए। और यदि हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो प्रेम से उसको मदद के लिए पूछो। और स्वामी जी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमने उनकी बहुत सारी मदद करी और उसके बाद जब हमें काम पड़ा तो वो हमें पहचान ही नहीं रहे, तो क्या ऐसो को याद दिलाना चाहिए कि भूल गए बेटा वो दिन? नहीं नहीं नहीं, यदि कोई इंसान कृतज्ञ है, विश्वासघाती है, हाँ जी, तो उससे आप दूर हो जाओ। उसके साथ उसको सुनाने में अपनी एनर्जी मत बिगाड़ो। क्या? ओके। जिसने आपका धोखा दिया हो, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया हो, जो आपकी कदर न करता हो, जिसके लिए आपने बहुत सांस लिए हो, जिसके लिए आप मर पड़े हो, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, यदि वो आपकी कदर न करता हो, वो आपकी सहायता न करता हो, उसको याद ही मत दिलाओ मैंने आज तक तुम्हारी इतनी सहायता की। आप प्रेम से उसके दूर हो चुपचाप जाओ, ब्लेसिंग्स दो और निकल लो। निकल जाओ। निकल जाना है, फिर गलती करके करीब भी नहीं आना। कई लोग क्या करते हैं, चल मैंने तुझे माफ कर दिया, फिर दोबारा उसके साथ प्रसंग पाड़ते हैं। ठीक है, ये भी नहीं करना। बार बार धोखा खाओगे। बार बार धोखा। इफ यू फूल मी वंस यू आर एन इडियट, बट इफ यू फूल मी ट्वाइस आई एम एन इडियट। ठीक है। यदि आप बार बार मूर्ख बनते हो तो वो उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। यदि उसने एक बार आपको मूर्ख बनाया वो उसकी गलती है, लेकिन बार बार यदि आप मूर्ख बनते हो फिर आप तो गलती आप ही की है। तो ऐसे लोगों को समझकर धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करो, लेकिन संबंध बिगाड़ना नहीं है किसी के साथ। आजकल कई लोग डिवोर्स लेते हैं, पति पत्नी, कई बिजनेस पार्टनर्स अलग पड़ते हैं, हाँ जी, कई कोवर्कर्स एम्प्लॉयर को छोड़कर चले जाते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच झगड़ा होता है, दो भाइयों के बीच कभी कभार सेपरेशन होता है, पति पत्नी के बीच सेपरेशन होता है, बिजनेस पार्टनर्स के बीच सेपरेशन होता है, गुरु शिष्य के बीच सेपरेशन होता है, कई जगह होता है ऐसे। लेकिन कभी भी किसी के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना। चुपचाप धीरे से पीछे हट धीरे से हट जाओ, लेकिन संबंध नहीं बिगाड़ना। न जाने आपको किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए। विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये वहम में मत रहना कि मैं अकेला लड़ लूँगा, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी इतनी पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, मैं इतना फेमस हूँ। भैया जब परमात्मा कुछ करते हैं ना, तो जो अरबोपति हो ना, उसको भी कौड़ी कौड़ी के लिए भीख मांगना पड़ता है। ठीक है। इसीलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करते हो, इसी के अंतर्गत में ये बात करता हूँ। कभी भी किसी के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक तो है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई हमने। इसके आगे और अंत में मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ राहुल जी, परमात्मा पर अटूट विश्वास। आप जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो ना, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। क्या? कि परमात्मा मेरे साथ है। क्या है? परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ है। वो जो कुछ भी करेंगे हर पल हर भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। अटूट अदम्य विश्वास रखो परमात्मा पर। भक्ति की पराकाष्ठा तो यही है। ऐसा नहीं कि आप हर दिन पूजा पाठ करते हो वही भक्ति है। आपको परमात्मा के साथ कितना लगाव है, कितना विश्वास है, क्या आप मुश्किल समय में, दुख के समय में, विपत्ति के समय में भी क्या परमात्मा पर कितना विश्वास आप रख सकते हो, इतनी ही आप भक्त हो। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो प्याज लहसुन न खाते हो, हर दिन मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन जब आपत्ति अपने जीवन में आ जाती है, विपत्ति घेर लेती है, कर दिया, तब भगवान से ही झगड़ा कर लेते हैं। तो भक्ति क्या है? आप भले ही हर दिन पूजा पाठ न कर सके, लेकिन अंदर से आपका लगाव भगवान के साथ रस बतर है। स्वामी जी, इसमें एक प्रश्न और उठता है कि जैसे आपने कहा भगवान से ही झगड़ा कर लेते हैं, कई जगह सुना है हमने कि वो कहते हैं भगवान से आपका जो रिश्ता है आप उससे बात करो। जैसे कुछ कहते हैं कि आप पिता पुत्र वाला रिश्ता रख रहे हैं या मित्र वाला रिश्ता रख रहे हैं, चाहिए। तो अगर पिता वाला रिश्ता है तो भी होता है कि पापा हमने आपसे मांगा था, आपने पापा क्या कर रहे हो यार, पापा दे दो। या मित्र है तो मित्र के साथ भी झगड़ा करना चाहिए, लेकिन शिकायत के भाव में नहीं। ओके, इसे थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे? दूसरी चीज, हाँ जी, दूसरी चीज, झगड़ा करना चाहिए लेकिन आपके विश्वास पर शंका नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई पुत्र है, वो अपने पिता के साथ झगड़ा कर रहा है, पिताजी आपने मुझे कहा था ये नहीं दिया, ये नहीं दिया,
तो इसका अर्थ ये नहीं पुत्र को अपने पिता की क्षमता पर विश्वास नहीं है। ठीक है। पुत्र जानता है कि पिताजी मुझे ये सब ला सकते हैं मेरे लिए, लेकिन वो नहीं लाए, इस चीज के लिए वो झगड़ा करता है। अपने पिता के सामर्थ्य पर वो शंका नहीं करता। ठीक है। तो आपको परमात्मा के साथ झगड़ा करना है, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा काबिल नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है। वो चाहे तो मुझे हर एक चीज दिलवा सकते हैं, लेकिन शायद मेरी भलाई में नहीं होगा, और वो भी शिकायत भाव से नहीं। क्या कि परमात्मा ने अब मुझे नहीं दिया तो मैं उनकी भक्ति छोड़ दूंगा। अब हमारे एक भैया थे अहमदाबाद में, मैंने उनको देखा था, उनको पुत्र की इच्छा थी तो परमात्मा ने एक बेटी दे दी। तो मैंने लिटरली देखा उन्होंने भगवान की मूर्ति को अपने घर से हटा दी। तो ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये क्या दिखाता है? आपको नास्तिक का भाव आ चुका है और अनादर कर रहे हो आप। अनादर कर रहे हो, तो ऐसा झगड़ा उचित नहीं। अब दूसरे ही बंदे की मैं बात करता हूँ, उनको भी पुत्र चाहिए था, भगवान ने बेटी दे दी। तो वो झगड़ा करते थे, लेकिन वो कहते भगवान आप भी कमाल के हो, हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, हम तो कब से मांग रहे हैं, ये मांग रहे, ये मांग रहे। तो शिकायत के रूप में उन्होंने शिकायत नहीं की, शिकायत के रूप में झगड़ा नहीं किया। पहले बंदे ने किस रूप में किया? शिकायत के रूप में। तो आप झगड़ा करो, परमात्मा से मांगो, सब कुछ करो, लेकिन शिकायत भाव में नहीं। स्वामी जी, जो हमें पूजा करनी चाहिए, वो हमारे जो पूजा है, पूजा में भाव क्या होना चाहिए? मतलब 2-3 जैसे मैं उदाहरण दूँ, हम गए मंदिर गए और हमने भगवान का जयकारा लगाया, क्या हमें केवल जयकारा लगा के आ जाना चाहिए? या हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमें अपने भगवान से वो इच्छाएं बोलनी चाहिए? या जो भगवान ने हमें दिया, जिसे आप बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो दिया सिर्फ उसका शुक्राना करना चाहिए? तो पूजा कैसे करनी चाहिए हमें? देखिए, जब भी आप पूजा करते हो ना, हाँ जी, पहली चीज़ तो ये आप अपनी शांति के लिए जाते हो। याद रखना, जब आप कोई भी चीज़ को मांगते हो ना, तब आपकी शांति भंग हो जाती है। याद रखना, क्या जब मांगते हैं तो मांगने वाला इंसान कभी भी शांत नहीं हो सकता। ये याद रखना, क्या मांगने वाला इंसान कभी भी शांत नहीं हो सकता। वो तभी तो मांगता है जब उसको उस चीज़ की अपूर्ति का एहसास होता है। ठीक बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा आपके लिए जो करते हैं ना, उसका एहसास आप करते रहो जब भी पूजा करते हो। क्या एहसास किया आपने, ग्रेटिट्यूड दिया जो प्रभु ने मैं दिया, आपको बताता हूँ। आप मेरे शुक्राना लिए किया। ये गंगा जल लेके आए, हाँ जी, इतना लेके आए। मैंने कहा ये राहुल जी तो आशीष जी इतना गंगा जल लेके आए। आपको इतना मालूम नहीं पड़ता कि हम आपके साथ पॉडकास्ट के लिए बैठे, तो आपको कम से कम 5 लीटर गंगा जल लेके आना चाहिए। अब मैं उसी चीज को शिकायत के भाव में दोहराता रहूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन मैं उसी चीज के एहसास में रहूंगा, अरे मेरे लिए गंगा जल है, मैं गुजरात जाकर 5 लोगों को दिखाऊंगा, देखिए ये हरिद्वार का गंगा जल है। और उस चीज की जब आपको मालूम पड़ेगा, तो आप मेरे लिए अगली बार ज्यादा प्रबंध करेंगे या नहीं, मेरे कहे बिना? स्वाभाविक है ना, क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया है कि मैं जो कुछ भी स्वामी जी को देता हूं, वो दिल से उसकी वैल्यू करते हैं और उसके प्रति एहसास के भाव में रहते हैं। तब आप वही चीज़ मुझे दोबारा बिना मांगे लेके आएंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि मैं जो कुछ भी स्वामी जी को देता हूँ उसकी कदर होती है। क्या होता है? कदर की जाती है। जब परमात्मा को ये एहसास होता है कि ये भक्त मैं जो कुछ भी उसके लिए करता हूँ उसकी कदर करता है, तो परमात्मा भी कोई जड़ व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर भी हमारे जैसे इमोशंस है, उनको भी अच्छा लगता है और बुरा लगता है। कई लोग कहते हैं परमात्मा को कभी बुरा नहीं लगता, नहीं, उनको भी बुरा लगता है। तो जब आप परमात्मा की दी हुई चीज का एहसास करते हो ना, तो परमात्मा को भी ये मन लगता है कि मुझे ये चीज उसको ज्यादा देनी है। तो ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है पूजा करते वक्त। हम भी पूजा करते हैं हर दिन, तो यही भाव में रहते हैं, भगवान आपने हमें ये दे दिया। एहसास भाव में देते थे हम, अभाव भाव में नहीं जीते। क्या? राइट, एहसास भाव में जीते, अभाव भाव में नहीं। अब स्वामी जी, जैसे आपने इतने अच्छे से हमें मैनिफेस्टेशन बताया, हाँ, और उसके पूरी स्टेप बाय स्टेप आपने एक वर्कशॉप कर दी कि कैसे राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम गोल टू मसल मेमोरी, आपने पूरा हमें बड़े अच्छे से समझा दिया। तो अगर जो हम चाह रहे हैं, जहाँ से हम शुरू हुए थे हम वहीं वापस जा रहे हैं, संकल्प से ही सिद्धि होती है, तो फिर भाग्य का हमारे जीवन में क्या रोल है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, आपका जो भाग्य है ना, हाँ जी, हम जिस शब्द को भाग्य से कहते हैं,
वो किससे बनता है कि जानते हो? कर्म से। हमारे कर्मों से ही तो बनता है। सत्कर्म कहो या भाग्य कहो, एक ही चीज है क्या? ओके। आपके दुष्कर्म कहो या दुर्भाग्य कहो, एक चीज है। तो भाग्य कोई आर्बिट्ररी चीज नहीं है कि हमारे भाग्य में लिखा था और मिल गया। आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में या कहीं पर भी आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे क्या, उसके हिसाब से आपका भाग्य बना है क्या? तो जो कहते हैं फिर जन्म कुंडली की कोई वैल्यू नहीं हुई? बिल्कुल वैल्यू है। जन्म कुंडली भी आपके कर्मों के आधार पर ही तो बनती है। जन्म कुंडली तो जिस समय हम जहाँ जन्म लिया जी उस समय जो नक्षत्र की परिस्थिति थी जी उस हिसाब से जन्म कुंडली बिल्कुल। बनी। तो आप, हाँ बोलिए। और उस जन्म कुंडली में तय हो गया हर इंसान का कि उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसे प्रसिद्धि मिलेगी या धन दौलत मिलेगी, या कब शादी होगी, या कब बच्चे होंगे, या कब मृत्यु होगी। तो ये तो पहले से तय हो गया। देखिए, तो फिर कर्म का कहाँ रोल हुआ? जी बिल्कुल सही, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जन्म कुंडली में जो निर्धारित किया गया है वो आपके संचित या प्रारब्ध कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब ओके। मैं आपको रिपीट करता हूं कि आज मान लीजिए कि हमारा और आपका मिलना लिखा हुआ था। आपकी जन्म कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में ये लिखा होगा कि इस समय पर, इस तारीख को, इस साल में आशीष जी के स्टूडियो में हमारा मिलना होगा, फॉर एग्जाम्पल। सही बात है ना? लेकिन अब हम आपके साथ कौन सा वर्तन, आपकी जन्म कुंडली में ये नहीं लिखा था कि आप हमारे लिए गंगा जल लेके आएंगे। ये आपने नया कर्म उत्पन्न किया। आपकी जन्म कुंडली में आप जो कुछ भी करने वाले हैं वो 100% नहीं लिखा हुआ था। ओके, समझ रहे मेरी बात को? समझ रहा हूं। अब आपने हमारे साथ नया इंटरेक्शन शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल नया रिलेशनशिप बिल्ड किया, नया व्यवहार शुरू किया, तो उसकी आपको लिबर्टी है, उसको आपकी फ्रीडम है, भले ही आपकी जन्म कुंडली में न लिखा गया हो। आपकी जन्म कुंडली में इतना ही लिखा हुआ था कि हमारा और आपका मिलना था, लेकिन बाकी के जो ट्रांजैक्शंस होने थे, यानी कि बाकी की जो बातचीत होनी थी, जो व्यवहार होना था, वो सब कुछ नहीं लिखा था। वो हम उत्पन्न करते हैं। तो जन्म कुंडली में 100% नहीं लिखा होता, वो हम हमारे क्रियमान कर्मों के जरिए, क्रियमान यानी ऑनगोइंग कर्मों के जरिए उसको उत्पन्न करते हैं। ओके। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो आपकी जन्म कुंडली संचित और प्रारब्ध कर्म से बनती है, क्रियमान कर्म से नहीं बनती। ओके, समझ रही मेरी बात को? समझ रहा हूँ जी। क्रियमान कर्म हम उत्पन्न करते हैं। अभी फिलहाल जो हम करते हैं, क्रियमान संस्कृत शब्द है, यानी कि ऑनगोइंग। तो आपकी जन्म कुंडली संचित और प्रारब्ध कर्म से निर्माण होती है। संचित कर्म तो वो हो गया जी जो पुराना डेटा अगर आया, आपके जन्म के जितने भी कर्म है उसको संचित कर्म कहते हैं। तो और प्रारब्ध कर्म कौन सा हुआ प्रारब्ध जी? कर्म यानी कि उस संचित कर्म में से भगवान ने हमें इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म भुगतने के लिए जो सुनिश्चित किया है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। इस जन्म के लिए जो सुनिश्चित किया है वो। तो स्वामी जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं आपकी बात से मतलब समझाऊं, मैं इसे समराइज कर दूं कि हम जब पैदा होते हैं, और क्योंकि हमारा ये ना तो पहला जन्म है और ना ही आखिरी जन्म है, तो हमारे जन्म जन्मांतर के रिकॉर्ड्स ऊपर कहीं होते हैं, और वो रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस पर हमारा सारा डेटा है, हमारी गुड डीड्स और बैड डीड्स हैं, और वो जो गुड और बैड डीड्स हैं उसके हिसाब से इस लाइफ में हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स कुछ मोटी मोटी असाइन हो जाती है। मैं सही कह रहा हूँ जी? तो जब वो हमें असाइन हो गई, तो उसमें जो आपने क्रियामान कर्म बोला, उसका क्या रोल होता है, और उससे जो हमारी पनिशमेंट्स या रिवॉर्ड्स, क्या वो चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे, हाँ जी। किसी के पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन उस जन्म में, इस जन्म में वो कैसे कर्म करता है उसके आधार पर उसको फल प्लस माइनस हो सकता है। एक संत थे, उनके 2 शिष्य थे। ये कहानी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोनों शिष्य थे। एक शिष्य जो था वो हर रात को शराब पीने के लिए जा रहा था, तवायफों के पास जा रहा था, ड्रग्स लेने के लिए जा रहा था, सब कुछ अनाप शनाप करने, माने कलयुग के जितने पाप है वो रात को करता था। दोनों संत के ही शिष्य थे। दूसरा जो शिष्य था वो शाम को भजन कीर्तन में जा रहा था, संगीत संध्या में जा रहा था, नाम स्मरण करता था, कथाओं में जाता था।
तो जब जो दूसरा शिष्य जो कथा सुनकर आ रहा था, उसको रास्ते में एक बड़ा कांटा चुभ गया। क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, पेन सीवियर होगा। ब्लीडिंग होने लगा और पैर में से इतना सीवियर ब्लीडिंग हो रहा था। उसको तुरंत वो घर पे आता है और उसकी पत्नी और वो सब वो पाटा लगाते हैं, सब लगाते हैं। और इतना गुस्से में था, उतनी शिकायत कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो सोचने के लिए जा रहा था, उतने में ही तो वो जो दूसरा जो शिष्य था, जो तवायफों के पास गया था, वे विचार करके आ रहा था, शराब पी के आ रहा था, उसको एक सोना मोहर मिल गई। क्या हुआ? उसे सोने की मोहर मिल गई, उसके मजे आ गए। अब जो भक्त शिष्य था, जो कथा सुनकर आ रहा था, उसका मन तो और भी विचलित हो गया, और भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं हर दिन सत्संग सुनकर आ रहा हूं और मुझे पैर में एक कांटा मिला, बहुत बड़ा कांटा, हफ्ते के लिए मुझे आराम करना पड़ेगा। और जो खराब काम करके आ रहा है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, विश्वासघात करता है, कपटी है, उसको सोना मोहर मिल गई। और भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया ना। ये तो हर एक इंसान का प्रश्न होता है ना। हम पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी जो बेईमानी से पैसे कमाते हैं, विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, वो और भी अमीर बनते जा रहे हैं, और भी सफल बनते जा रहे हैं। एक एक बिजनेस में उनको और तरक्की होती जा रही है, और हम जितने भी बिजनेस करते जा रहे हैं सब विफल होते जा रहे हैं। ऐसे कई लोगों का प्रश्न होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। जैसे इनको ये प्रश्न हुआ। ये भी स्वामी जी बहुत सुनते हैं कि भाई कलयुग है, पापी ही फलेंगे। क्या ऐसा भी कुछ होता है? तो जैसे इस भक्त को प्रश्न हुआ, वैसे ही हमारे अंदर ये प्रश्न होता है। जो इंसान ईमानदारी से काम करता है, किसी के साथ धोखा नहीं करता, कि दूसरों की सहायता करता है, फिर भी उसके जीवन में कभी कभार कई गलत चीजें होती है, सृष्टि उसका साथ नहीं देती। और जो इंसान गलत करके आ रहा है, उसके बिजनेस और भी आगे जा रहे हैं, और भी तरक्की करता है, और सब कुछ करता है। वो शिष्य स्वामी जी के पास जाता है, अपने गुरुदेव के कुटिया पर दस्तक देता है और कहता है, गुरुदेव मेरे दिमाग में एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। गुरुदेव ने मुस्कुराहट दी, समझ गए थे इसके अंदर व्यथा भरी हुई है, ये अभी शिकायत भाव में मेरे पास आया है। गुरुदेव ने कहा क्या है? वो विस्तृत पूरा वृत्तांत सुनाता है। हम हर दिन कथा सुनकर आते हैं और हमारे अंदर हमें ये कांटा चुभ गया, और जो इंसान व्यभिचार करके आ रहा है, जो इंसान गलत करके आ रहा है, उसको सोना मोहर मिल गई। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? गुरुदेव ने उसने प्रश्न कुछ सुना और कहा कि बेटा तू जानना चाहता है? फिर गुरुदेव जो जवाब देते हैं वो हम सबको हमारे जीवन में उत्कीर्णन करने जैसा है। गुरुदेव कहता है, बेटा भले ही तू इस जन्म में दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, पाप नहीं करता, कपट नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, दूसरों की मदद करता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन बेटा यदि मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म के कर्म दिखाऊं, तो तू अपने ही कर्मों को, गलत कर्मों को देख नहीं पाएगा। तूने इतने पाप कर्म किए हैं, तूने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कई लोगों के साथ बेईमानी की है, विश्वासघात किया है, धोखा किया है। आज तूने इस जन्म में सत्संग की बदौलत दूसरों की मदद जरूर की है, लेकिन तेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने बुरे थे कि आज डकैतियों द्वारा, लुटेरों के द्वारा तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन परमात्मा ने तो तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्मों के जरिए तुझे सिर्फ कांटा चुभाया है। क्या किया है? डिस्काउंट मिल गया तेरे को इतना। वरना आज क्या लिखा हुआ था? मृत्यु लिखी, तेरी मृत्यु लिखी हुई थी। और जो दूसरा बंदा था, उसके यदि पूर्व जन्म के कर्म में तुझे दिखाओ, तो उसने बहुत ही सत्कर्म किए थे, बहुत ही पूजा पाठ किया था, दूसरों की सहायता की थी, गरीबों को भंडारा खिलाया था, ये किया था, ये किया था। इस जन्म में वो खराब संगति की बदौलत शराब में, व्यभिचार में, लोगों के साथ गलत करने में, बेईमानी करने में, विश्वासघात करने में भले ही उलझा हुआ हो, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे। इसीलिए परमात्मा ने आज उसके प्रारब्ध में राजा बनने का लिखा था। क्या? राजा बनने का योग था। लेकिन इस जन्म के इसके इतने गलत कर्म थे कि परमात्मा ने उसको महज एक सोना मोहर देकर उसके सभी पुण्य का फल दे दिया। वरना आज वो क्या बनने वाला था? राजा बन जाता। राजा बन जाता। फिर उस शिष्य को समझ में आ गया। मैं अब आपको कहना चाहता हूँ,
हम जब दूसरों के जीवन में सफलता देखते हैं, जो बेईमानी से पैसे कमाते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, कपट करते हैं, वो भी जब अमीर बनते जा रहे हैं, तो ये कैसी चीज़ है? सोना मोहर जैसी चीज़ है। हम सिर्फ उस सोना मोहर को देख रहे हैं, अरे इसके पास तो इसका एक एक कारोबार बढ़िया से बढ़िया चलता है, ठीक कह रहे हैं। उसका बेटे का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है, परिवार में सब बढ़िया घर लेता जा रहा है, ये करता जा रहा है, एक से एक बढ़िया बिजनेस लेता जा रहा है। वो महज एक सोना मोहर बरोबर है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और एक दिन परमात्मा उसके पापों का फल उसको देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? भैया हमारे की पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना। राइट, उत्तर समझ में आ गया? बिल्कुल। आप पर एक शंका है अभी। शंका ये है कि वो जो जिनके आपने किस्सा सुनाया, उनके पास तो गुरुजी थे, तो उन्होंने उनका पूर्व जन्म देखा, उन्हें समझा दिया, लेकिन एक आम आदमी किसके पास जाए और वो कैसे इन हालातों में भी अपने आप को पॉजिटिव रखे? वही तो बात है, आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, और वो समझ आप अच्छी किताबों से प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग सुनने से, ग्रंथों का पठन करने से, पाठन करने से। तो यू नीड गुड रिसोर्सेज, यू नीड गुड पीपल इन योर कंपनी जो आपको समझा सके। राइट। तो वो तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। और जो पुराने हमारे पाप कर्म है, क्या उन्हें कम किया जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप अच्छे कर्म करो या फिर भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान के नाम स्मरण से कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आप नाम स्मरण करते रहो और वही पाप को रिपीट करते रहो। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, नाम स्मरण भी करते रहेंगे और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी चीटिंग भी करते रहेंगे। ये गलत है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, पाप करते रहते और गंगा स्नान करते रहते हैं तो गंगा माता थोड़ी उनके पापों को नष्ट कर देगी। आपके पाप गंगा मैया में नहाने से तभी नष्ट होते हैं। दो तीन चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। पहला तो आप ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जानबूझकर इस पाप को रिपीट नहीं करूँगा। राइट। यदि आप ये सोचते हम पाप करते रहेंगे और गंगा स्नान करते रहेंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और पाप कर, तो कभी भी आपका एक भी पाप धुलता नहीं। आपको ये प्रतिज्ञा लेनी है गंगा स्नान करके, दोबारा जानबूझकर मैं इस पाप को नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, क्या? कि मैं स्नान करूँगा तो वाकई मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? खराब कर्मों का नष्ट करने का एक नायाब तरीका है भगवान का नाम स्मरण। नाम स्मरण आप करो, नाम स्मरण से कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो नष्ट नहीं हो सकता। और एक दिन में कितना नाम स्मरण करना चाहिए गुरुजी? ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा करो, कम से कम 15 मिनट तो करना चाहिए। 15 मिनट तो हर एक कॉलेज का स्टूडेंट भी निकाल सकता है। बिल्कुल। देखिए, जितने भी यूथ से उनको हम कहना चाहेंगे, आपके जीवन में चाहे कितनी भी खराब आदतें हो, पोर्नोग्राफी की हो, मैस्टरबेशन की हो, ड्रग्स की हो, अल्कोहल की हो, आप हर दिन 15 मिनट एकाग्रता के साथ नाम स्मरण करना आदत डालिए। आपकी कोई भी खराब आदत छूट जाएगी। क्या बात कर रहे हो? कोई भी खराब आदत, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आपकी खराब आदत छूट जाएगी। आप नाम स्मरण करने की आदत डालिए। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते लेकिन नाम स्मरण तो कर सकते हैं। आप सोते वक्त कर सकते हैं, उठते वक्त कर सकते हैं, गाड़ी में बैठकर कर सकते हैं, नहाते नहाते कर सकते हैं, आप खाते खाते कर सकते हो। नाम स्मरण में कोई ऐसा नियम नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं नाम है कि नहा धो के करना है या कुछ। वो मंत्र के लिए नियम है, नाम स्मरण के लिए नियम नहीं है। ओके। जैसे आप गायत्री मंत्र करते हो तो उसके नियम्स होते हैं कि आपको पवित्र होकर स्नान करके करना पड़ता है, लेकिन नाम स्मरण में कोई ऐसा नियम नहीं। आप कभी भी करो, पढ़ते पढ़ते करो, सोते सोते करो, चलते चलते करो, खिलते खिलते करो, खाते खाते करो, स्नान करते करते करो। नाम स्मरण करने की आदत डालो। ये आपके जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ये जादुई मंत्र है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आज लोग बात करते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल जाते हैं। कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए परमात्मा का साथ चाहिए आपको। बिल्कुल। परमात्मा की सहायता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसके लिए आपको नाम स्मरण करना बेहद अनिवार्य है। एंड इट इज सो इजी। कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नियम नहीं है। नहीं जो है। आपको भगवान का नाम पसंद है उस नाम का जाप करते आप, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, संकल्प की सिद्धि तक की आपकी यात्रा। आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अफर्मेशंस के साथ, कोई भी चीज के साथ नाम स्मरण कर दो, आप उस चीज को मैनिफेस्ट करके रहेंगे।
ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, इस बाद में आपको बताते हैं, ऐसा नहीं बोलने खातर आपके साथ बोलते हैं। क्या बात है स्वामी जी, बहुत आनंद आया जी, बहुत मज़ा आया, इतना सीखने को मिला। सोचा नहीं था कि एक पॉडकास्ट में इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और इतना कुछ जानने को मिलेगा। बहुत आनंद आया स्वामी हमें भी जी, बहुत आनंद आया राहुल धन्यवाद। जी, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अगर आपको लगता है कि आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट आप तक लाएं और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ लाएं, तो आपको क्या करना है, केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और इस बड़े पॉडकास्ट के छोटे क्लिप्स अगर आपको देखने हो तो राहुल बेदी क्लिप्स पे हमारा जो नया चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब करिए। आपको इस बड़े पॉडकास्ट के छोटे क्लिप्स वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।